एक और क्लासिक जो क्वेश्चन होता है, लाइक एक फिक्स्ड फॉर्मेट पे जो क्वेश्चन होता है, वैसा ही क्वेश्चन है अगेन। ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शिफ्ट भी लिखा हुआ है, एग्जाम जिस दिन आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इंटीग्रेशन है और इसको सॉल्व करके ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, है ना। तो हमें निकालना है लाइक ए और बी की वैल्यू मेनली निकालनी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स का, है ना। और सिंपल सा बात होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, इसका जो वैल्यू है वो रेंज करता है -√a² + b² के और √a² + b²। ये बेसिक सा फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। तो हमें बेसिकली ये +a² और b² होना चाहिए। ये फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेनली वही है, क्वेश्चन और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है ये। दूसरा क्या है, हमारा जो इंटीग्रल है वो एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है। मैंने इसकी डिस्कशन कर रखी है ऑलरेडी एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। जो बेसिक इंटीग्रेशन में मिनिमम चीज़ें आपको आनी चाहिए वो एक वीडियो में कवर कर रखी है, 1 घंटे का वीडियो है, देख लीजिए आराम से, सब रिफ्रेश हो जाएगा आपका, ठीक है। एटलीस्ट मेजर चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल है। इसमें करना क्या होता है, इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमें टीचर बता देते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और उसका कारण यह होता है कि सीकेंड स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और सीकेंड स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि टैन का डेरिवेटिव जो कि सीकेंड स्क्वायर है, जो आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आइडिया होता है उसके पीछे का। तो अगर मैं उसे फॉलो करूं तो मेरे को यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स तो मिल ही रहा है, नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर वैसे नहीं समझ आ रहा है तो सीकेंड स्क्वायर 1/cos स्क्वायर है, तो साइन बाई कॉस तो टैन हो ही जाता है, एटलीस्ट वैसे समझ लीजिए। और ये ऑफकोर्स b² है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, सीकेंड स्क्वायर जो होता है वो टैन का डेरिवेटिव होता है। तो यहां मैं इस तरीके से टैन लिख देता हूं। आप चाहो तो टी लेके कर सकते हो, बिल्कुल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज कुछ लोग आ जाएंगे, हमने तो 20 सेकंड में सॉल्व कर दिया जी, वैसे वाले बंदे भी आते हैं ना। तो वही है। और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे a² कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों? ताकि मेरे को जो फॉर्मेट है वो बहुत क्लियर कट मिल जाए मेरे को। ये b/a का स्क्वायर है। यहाँ पे मुझे दिख क्या रहा है, ये tan x जो है वो मेरा वेरिएबल है, इसका स्क्वायर भी हो रहा है, प्लस एक कांस्टेंट का स्क्वायर हो रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो, dx a² + x², ऐसा टाइप का फॉर्मूला होता है ना, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स। तो वही मैं यूज करने वाला हूँ। तो अगर वो मैं यूज करूँ तो 1/a² एज इट इज है, 1/a आता है ना। तो a क्या आएगा, 1/b/a आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल a/b यहाँ पे लिख सकता हूँ। tan इनवर्स, अगर ये फॉर्मूलाज याद नहीं है तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, ठीक है। tan इनवर्स x क्या है, मेरा वेरिएबल तो यहाँ पे tan x खुद है, तो tan x आ गया बाय a आ गया। a क्या आता है, इस चीज का डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब इस चीज का रेसिप्रोकल डेरिवेटिव जो बोल रहा हूँ, प्लस c जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया सीधा सीधा, मैं भी यहाँ पे कांस्टेंट ही लिख देता हूँ, इजीली कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब a तो एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा ab। और ए बी जो है अगर आप कंपेयर करो तो ए बी शायद 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी होना चाहिए 12, और यहाँ पे a/b जो है वो 3 आना चाहिए, है ना। a/b जो है 3 आना चाहिए। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिन पे आप ये कर सकते हो, ऐसे दो नंबर्स हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले ले सकते हो, बट मेरे को तो a² + b² निकालना है आगे चल के, तो मैं पॉजिटिव वाले नंबर से लेता हूँ। आई थिंक ये तब होगा जब a 6 होगा और b 2 होगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो, a = 3b लेके सॉल्व कर सकते हो, बट 6 2 12 होता है, और 6/2 3 भी होता है। तो ये दोनों मेरे सॉल्व हो गए। अब जो मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो क्या था, a² + b² अंडर रूट में था, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट का 40 है, जो कि हमारा आंसर ये हो गया। सिंपल, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी करने का तरीका है। अगर आपको जल्दी जल्दी नहीं समझ आया है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या है, दूसरा तरीका, मतलब अगर सिंपल स्लो मोशन में करके दिखाऊं मैं, तो कुछ ऐसा किया है मैंने कि यहाँ जो मेरा जो इंटीग्रल था वो था a² sin स्क्वायर x + b² cos स्क्वायर x, है ना, ऐसा कुछ था। तो मैंने किया क्या है, मैंने बेसिकली नीचे से cos स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको।
तो कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि कॉस स्क्वायर तो था ही नहीं पहले से, तो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके कॉमन लेना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो ही जाता है, ठीक है, ये ओके। और कॉस स्क्वायर तो यहाँ पे था तो वो आपने कॉमन ले लिया था, और यही कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये सीकेंड स्क्वायर बन गया, वहीं पहुंच गए बाय द वे, जो हमने यहाँ पे स्किप करके डायरेक्टली कर दिया था, ठीक है। ये ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, आप बोलोगे यहाँ पे कॉमन क्यों लिया, मेरे को इस तरीके से कंफर्टेबल है इसलिए कर लिया, जरूरी नहीं है कि आप वैसे करो, ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं हो। चलो आगे क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेट करना है tan x को t, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt पुट करेंगे, है ना। इसी को मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है कि tan का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो मैंने उसको इस तरीके से कर लिया। आप ऐसे करते हो ना, d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है ना। तो मैंने करा कुछ नहीं है, ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, मैंने खाली इतना लिख लिया और मैंने tan को पूरा वेरिएबल tan का मान लिया, बस इतना किया था वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जो स्पीड मेंटेन करने में हेल्प करता है बस, और ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है, आप जब सीख रहे हो ऐसा कर लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर उसके आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने से क्या हो रहा है कि ऊपर तो dt बन गया मेरा, ठीक है, और नीचे क्या बना मेरा, a स्क्वायर, ये मेरा बना t का स्क्वायर ऑफकोर्स प्लस b स्क्वायर। अब मुझे जो है, मुझे ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद रहता है जनरली, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है 1/a tan इनवर्स x/a। और मैंने ये जो वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें मैंने सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं कि बेयर मिनिमम उतना तो आना ही चाहिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें मैंने कहा है कि मैं हमेशा फॉर्मूला जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो इस वजह से मैंने वो ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, वो मेरे को वैसे सूट करता है। तो कुछ लोग बोलेंगे उससे टाइम ज़्यादा लगता है, आपकी मर्जी है, इतना टाइम कुछ मिली सेकेंड्स बचा के आप पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाओगे, ठीक है, गलत और हो सकता है उससे, तो मैं गलत नहीं करना पसंद करता, तो इसलिए मैंने यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अदरवाइज आप ए स्क्वायर नहीं भी कॉमन लेके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये होता क्या है, ये ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस पूरे वेरिएबल को मान लो यहाँ पे, है ना, तो वो भी कर सकते हो, ये 1/a हो जाएगा, यहाँ पे ए टी को आप वेरिएबल मान सकते हो, ऐसा कोई, इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो वापस यहीं आ जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपने कैसे पता चल गया 6 और 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर बाकी सारा का सारा स्टेप्स करके यहाँ तक पहुँचोगे तो ए बी आपका 12 आया था और a/b आपका 3 आया था, सॉल्व कर लो अच्छे से। a क्या है, 3b है, 3b को आपने यहाँ पे पुट कर लिया वापस, तो 3b इंटू बी, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 है, यानी b स्क्वायर 4 है और b प्लस माइनस का 2 है। इसे जब आप पुट करोगे वापस यहाँ पे, तो a क्या आएगा, प्लस माइनस का 6 आएगा। मैं माइनस का क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही है आपको आगे चल के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इसलिए मैंने माइनस हटा दिया। मैंने आपको बोला ना, जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमें तो स्क्वायर लेना है, तो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का डिस्कशन, तेज तेज भी करके दिखा दिया, धीरे धीरे भी बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। तेज तेज खाली उन्हीं लोगों के लिए गया था जिनको रहता है ना, वही है 30 मार्क खान। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ बाय द वे, रीमान जीटा फंक्शन पे कब आपका रिसर्च पेपर आ रहा है, वो जो तेज तेज बंदे हैं ना 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ उनका। जब रिसर्च पेपर आ जाएगा मुझे बता देना, ठीक है, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा फॉर श्योर, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाकी लोग यार, आप डिमोटिवेट नहीं होना, जो ऐसे लिखते हैं ना ये कमेंट सेक्शन में, इनका वैसे कुछ होना नहीं है। जो एक्चुअली सीरियस बंदे होते हैं ना, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो इतना लाइक ये सब शो ऑफ बाजी में इतना नहीं करते। खैर ठीक है, ज्ञान नहीं दूंगा, ज़्यादा प्रीच नहीं करेंगे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।